जी टीवी के सीरियल जागृति में किस्मत बार बार जागृति और सूरज को करीब ला रही है। असल में जागृति की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके चलते सूरज को उसे गोदी में उठाकर घर लाना पड़ता है। ऐसे में जब आकाश सूरज से जागृति मांगता है तो सूरज उसे देने से झिझकता है, क्योंकि उसकी धुंधली यादें ताज़ा जो हो रही है। क्या हुआ सूरज? ले जाने दो ना आकाश को उसकी वाइफ को रूम में। तो जब आकाश जागृति को सूरज की गोद से लेने जाता है तो सूरज प्रोटेक्टिव हो जाता है और वो नहीं देता है। एंड उसे भी नहीं पता कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। एंड वहाँ पे फिर सपना चढ़ के बोलती है कि दे दो उसे, उसकी वाइफ को उसे अंदर ले जाने दो। तब जाके सूरज जागृति को उसे दे देता है। एंड क्योंकि जागृति बेहोश है तो वो कुछ बोल नहीं पाती है प्लीज़। एंड फिर ऐसा कुछ वो सीन रहा। अब आकाश बार बार जागृति का ख्याल रखने की कोशिश तो कर रहा है और उसे बहलाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि वो सूरज को भूल जाए, लेकिन जागृति अपने सूरज का इंतजार करेगी। ये बातें सुनकर आकाश चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे जागृति बेहोश सोई होती है और जैसे वो उठती है तो आकाश उसके कान भरने की कोशिश करता है कि देखा मैंने कहा ही था, क्योंकि जागृति की इस हालत का जिम्मेदार भी सूरज ही है। तो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जो भी उसके पास जाएगा जल जाएगा। तो जागृति बड़ी प्यार से उसे जवाब देती है कि जब चिराग जलता है, जब चिराग दुनिया को रोशन करता है तो उसकी लौ भी तो जलती है ना। तो मेरी ज़िंदगी में सूरज कुछ ऐसा ही है, उसने मेरी ज़िंदगी को रोशन किया और बहुत जल्द उसे सब याद आ जाएगा और उतने में वो बेहोश हो जाती है। फिलहाल तो जागृति डायरेक्टली सूरज को सब बता नहीं सकती, लेकिन किस्मत चाहती है कि सूरज को सब पता चल जाए। तभी तो देखिए सपना की तबीयत बिगड़ने के चलते सपना अस्पताल में भर्ती है और ऐसे में आकाश उससे मिलने गया है और अपने होने वाले बच्चे से बातें कर रहा है कि तभी वहाँ पर ये बातें सूरज सुन लेता है और उसे आता है गुस्सा। गुस्से में वो आकाश से सवाल जवाब करता है उस बच्चे के बारे में। इससे पहले कि आकाश और सपना कुछ कह पाते, वहाँ पर जागृति भी आ जाती है आकाश का सपोर्ट करने और सूरज को बताने की कोशिश करती है कि आकाश उस बच्चे का होने वाला छोटा पापा है, इसीलिए सूरज ने कुछ गलत सुन लिया होगा। लेकिन सूरज ये मानने को तैयार नहीं है। तुझे आइडिया भी है बेबी के साथ क्या क्या हो गया? अरे कहाँ कहानी ढूंढा तुझे? पता नहीं ये बेबी का पापा कहाँ छुपा हुआ था। बना ली कहानी? ये कोई कहानी नहीं बना रहे। कहानी है। झूठ बोल रहे हो तुम सबकी शक्लों पे नजर आ रहा है। वो मुझे नहीं पता है। ये मेरे बेबी से ऐसे बात कर रहा था जैसे ये उसका बाप है। ये जागृति मेरी बीवी से ज्यादा मेरा ख्याल रख रही है। मेरी अपनी पत्नी से मैं खुल के प्यार नहीं जता सकता। क्यों? क्यों रिश्तों की सारी रूल बुक्स में सारे रूल चेंज हो गए मेरे लिए? एंड ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सूरज की जो मेंटल हेल्थ है इस वक्त उसे कोई सच नहीं बता सकता, क्योंकि उसे अटैक आ सकता है सच जान के, उसे धक्का लग सकता है। बट कहीं ना कहीं सूरज को जो है वो ये सारी चीज़ों पे वो डाउट करने लगा है। एंड उसे बार बार वो चीज़ें याद भी आ रही है जिसकी वजह से उसे हेडेक हो रहा है, उसे थोड़ा हेवी फील हो रहा है सर में। एंड वो भी सबके लिए अलार्मिंग है कि अगर उसे नहीं भी बताएं तब भी उसे दर्द हो रहा है और अगर बता देंगे तो फिर झटका लग के उसे अटैक आने के चांसेस है। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ एक तरफ को और दूसरी तरफ खाई जैसी सिचुएशन हो गई है और वो फिर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब जागृति इस बात को ये कह के तो संभाल लेती है कि उसने पापा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा बच्चा उसे छोटे पापा ही बुलाएगा ना, तो वैसे करके। और वो एज यूजुअल वो नहीं बाय करता है ये स्टोरी। वो कहता है कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग सब लोग से बातें बना रहे हो, मुझे पता है और जो भी सच जो भी है सच झूठ सब मैं पता लगा लूँगा। वो कैसे पता लगाएगा वो देखने वाली बात होगी। अब सूरज के इन सवालों ने आकाश और जागृति के दिल में डर बिठा दिया है। अब देखना होगा क्या सूरज वाकई सच का पता लगा कर रहेगा या फिर आकाश और कालीकांत मिलकर फिर से कोई नई चाल चलेंगे।
मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हेयर बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।